पामाल ड्रामा के नेक्स्ट एपिसोड में आप देखेंगे कि मलिका पे अब और भी इम्तिहान आने वाले बाकी हैं। मलिका सोचती है कि जैसे रज़ा चाहता था कि मैं अपने कदमों पे खड़ी हूँ और मैं ख़ुद मुख्तार बनूँ, इसीलिए मलिका सोचती है कि वो जॉब करे और इत्तेफाक से उसे जॉब मिल ही जाती है। लेकिन सर उसे कहता है कि हम आपको ये कहानी दे रहे हैं और आपका काम देख के आप पे डिसाइड करेंगे कि आपको काम डिसाइड करेंगे कि आपको जॉब देनी है या नहीं। मलिका अपनी और अपनी बच्ची की जिम्मेदारी उठाने के लिए जॉब करना चाहती है और अपना राइटर बनने का सपना पूरा करना चाहती है, इसीलिए वो जॉब के लिए घर से बाहर निकली है। और अगर बाय चांस उसे जॉब मिल गई है और सर उसकी फेवर में है, उसे कहते हैं कि हम आपको स्टोरी दे रहे हैं और आपका टेस्ट लेंगे कि आप कैसा परफॉर्म करती हैं। मलिका को अपने ही कुलीग से तनकीद का सामना करना पड़ता है, जो कहते हैं कि कल की लड़की हम पे भारी पड़ रही है। सर भी लगता है लड़की देख के फ्लैट हो गए हैं, इसीलिए लड़की को जॉब दे दी है। मलिका बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती है कि अभी और कितने इम्तिहान बाकी हैं और कितनी रुकावटें मेरी राह में आएंगी। मलिका गुस्से में घर आती है तो उसकी माँ पूछेगी कि मलिका क्या हुआ है। मलिका बताती है कि उसके साथ ऑफिस में क्या हुआ। मलिका कहती है कि अकेली औरत अगर कुछ करना चाहती है तो इसका मतलब ये तो नहीं कि वो गलत है। मलिका बहुत परेशान होती है। तभी उसकी अम्मी से पूछती है कि अनस तुमसे क्या कह रहा था। मलिका खामोश हो जाती है क्योंकि मलिका की माँ जानती है कि अनस ने मलिका को प्रपोज किया है और उसे इस बात का डर है कि अनस कहीं मलिका से शादी ना कर ले, क्योंकि मलिका की मामी और मामू ये सब नहीं चाहते कि अनस इनकी बेवा भांजी से शादी करे। इसीलिए मलिका पहले ही अनस को जवाब देती है, क्योंकि मलिका नहीं चाहती कि वो रज़ा के अलावा किसी और के बारे में सोचे। रज़ा अपने जीते जी अपना सारा कुछ मलिका के नाम कर गया। रज़ा जानता था कि उसका भाई, सगा भाई, जो कि उसके जीते जी उसके काम ना आ सका, तो उसके मरने के बाद उसके बीवी बच्चों के क्या काम आएगा। इसीलिए रज़ा जानता था और वो मलिका को खुद मुख्तार भी बनाना चाहता था। अनस जब प्रपोज करता है मलिका को तो मलिका इनकार कर देती है। मलिका को लगता है कि रज़ा हर वक्त उसके साथ है, इसीलिए वो ऐसा कोई भी काम नहीं करना चाहती जिससे रज़ा को तकलीफ़ पहुंचे और अनस को कहती है कि तुम अपनी लाइफ में आगे बढ़ो, मूव ऑन करो। मलिका अकेली ही अपनी और अपनी बच्ची की जिम्मेदारी उठाना चाहती है, वो किसी पे भी बोझ नहीं बनना चाहती। फिर एक दिन वो होता है जिसका मलिका को इंतज़ार था। मलिका को बैंक से कॉल आती है और कहते हैं कि आप मिस्टर रज़ा की मिसेस बात कर रही हैं। मलिका जवाब देगी कि जी हाँ, मैं उनकी मिसेस बात कर रही हूँ। तो बताते हैं कि हमें असली मुजरिम का पता चल गया है। रज़ा बेगुनाह था, उन पर लगाए गए सब इल्ज़ाम बेबुनियाद थे, आप उनको कॉन्ग्रेट्स बोलते हैं। इस पर मलिका के अंदर से एक चीख निकलती है और मलिका जवाब देती है कि वो तो इस दुनिया में नहीं रहे। प्रोफेसर उनको बताता है कि जो असली मुजरिम था वो सामने आ गया है, वो पकड़ा गया है। मलिका कहती है कि वो अब इस दुनिया में नहीं रहे। अब क्या फ़ायदा, अब उनकी सच्चाई सामने आ गई है, वो बेगुनाह साबित हो गए हैं, लेकिन वो इस दुनिया में नहीं रहे।